नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल शरण संवेदना है और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर शनिवार रात 8 बजे मेरा पॉडकास्ट किस्से कविताएं, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिसका आज 40वां जन्मदिन है और वह इस बात से बहुत दुखी है। आखिर उसके दुख का कारण क्या है? क्या उसे अपने दुख का निवारण मिला या नहीं? इस कहानी में पता करते हैं। आज की कहानी थोड़ी खास है क्योंकि इसमें कही एक कविता भविष्य का गर्व हमारी बड़ी दीदी सोनिया शरण द्वारा लिखी गई है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये किस्सा जिसका शीर्षक है सेटल हो जाओ। बचपन से ही हम स्वभाववश समय से आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी किसी भैया जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कभी बड़ों जैसे किचन में खाना बनाना चाहते हैं, कभी किसी दीदी के जैसे साइकिल चलाना चाहते हैं, कभी मम्मी पापा जैसे तैयार होकर ऑफिस जाना चाहते हैं या उनकी चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं। असल में हम एक खास समय का पीछा करने में लगे रहते हैं। हमारे इस समय को पीछा करने की होड़ में घर के बड़े बुजुर्ग भी हमारा बहुत साथ देते हैं। जैसे उनका कहना कि खूब खाओ फिर जल्दी बड़े हो जाओ, या फिर हर जन्मदिन में ये आशीर्वाद कि जल्दी से बड़े हो जाओ, अपने पापा जैसे बन जाओ। उनके आशीर्वाद में हमेशा एक खास वक्त की इच्छा होती है जिसके आने पर सब अच्छा हो जाएगा। वो ये नहीं कहते कि इस वक्त का मजा लो, देखो ये कितना अच्छा समय है। कोई नहीं बताता कि चलो इस वक्त के साथ कुछ वक्त बिताओ, इस वक्त के साथ वक्त बिताकर इसे ही खास बनाओ। इसीलिए हम लोग हर मोड़ पर आगे वाले मोड़ का रास्ता ताकने लगते हैं। अपने वर्तमान समय, अपनी वर्तमान स्थिति और अपनी वर्तमान खुशियों पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम लोग जैसे ही हैं प्रणव, आज उनका 40वां जन्मदिन है। घर पर सभी कुछ न कुछ करके उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका 7 साल का बेटा उनके लिए कार्ड बना रहा, उनकी पत्नी प्रेरणा उनके लिए उनके फेवरेट पकवान बना रही। पर प्रणव का मूड सुबह से ही खराब है। आज उन्हें बचपन वाले सारे आशीर्वाद कड़वे लग रहे हैं। जब दादी नानी कहती थी जल्दी बड़े हो जाओ, वो सोच रहे क्या हुआ बड़े होकर, सिर्फ जिम्मेदारियां बढ़ी और खुशियां घटी। ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर वो लगातार यही सोच रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई उन्हें बधाई देने चला आता है। जब एक दोस्त ने कहा 40 के हो गए प्रणव जी, आज तो बड़ी पार्टी होनी चाहिए, तो प्रणव ने खिसियाते हुए जवाब दिया, इस बार की ईएमआई आप दे दीजिए, मैं बड़ी पार्टी दे दूंगा। और फिर सोचने लगे, अरे क्या पार्टी, 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ, न घर अपना हो पाया, न बच्चे का भविष्य सिक्योर कर पाया, तो क्या ही जन्मदिन की पार्टी। तभी उनकी माँ का फोन आया। कैसे हो प्रणव बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू माँ। अच्छा सुन ना, मैं और तुम्हारे पापा मुंबई आने का सोच रहे हैं तुम्हारे पास। अब रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे पापा का यहाँ मन भी नहीं लगता और तबीयत बिगड़ जाती है तो कोई देखने वाला भी नहीं है। ठीक है माँ, प्रणव ने बड़े ही उदास स्वर में कहा। ऐसा नहीं था कि प्रणव अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते थे या उनके आने से खुश नहीं होते थे, पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ने से अक्सर ही मुस्कान घट जाती है। गाड़ी से घर आते वक्त प्रणव का चेहरा काफी उतरा हुआ था, जैसे 40 की उम्र उन्हें मुंह चिढ़ाने ही आई हो। ड्राइव करते करते वो सोचने लगे, अपनी हसरत अपनी चाहत समेटे चला जा रहा हूँ। कुछ की पूर्णता की अभिलाषाओं के तले मेरी जमीन कभी खिसकती है, कभी समेटता हूँ। भविष्य के गर्भ में मेरे लिए क्या है, बिना जाने जिंदगी को खुशनुमा बनाने की कोशिश में ऊपरी मुस्कान के साथ चला जा रहा हूँ। जानता हूँ सब यहीं छूट जाने हैं, रिश्ते अपने, समृद्धि अपनी, संपन्नता अपनी, फिर भी समेटता रहता हूँ सब कुछ, रिश्ते, समृद्धि, संपन्नता, सिर्फ जीवन जीने के लिए। मन की शांति के लिए सोचता हूँ कुछ ना सोचूं, पर ऐसा होता नहीं है। जीवन है तो चैन नहीं है,
मन गहन चेतनाओं को जानते हुए भी चेतना से विमुख है। घर पहुंचे तो उनका बेटा दौड़कर उनके पास आया। देखो पापा, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। क्या बनाया है, दिखाओ। उनके बेटे ने उनके लिए कार्ड बनाया था, जिसमें उसने उनका चित्र बनाने की कोशिश की थी। साथ में केक था, बहुत सारे बलून और लिखा था हैप्पी बर्थडे पापा। अंत में बहुत सारी मोमबत्तियां बनाई थी। फिर बच्चे ने कहा, पापा मैंने काउंट करके 40 कैंडल्स बनाई हैं, आप देखो, आप भी काउंट करो। प्रणव सिर्फ मुस्कुरा दिए और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी प्रेरणा ने ये सब देखा तो समझ गई कि पतिदेव का मूड खराब है। वो कमरे में गई और माहौल को हल्का करते हुए पूछा, क्या हुआ, बॉस की वाइफ ने डांटा क्या? बॉस की वाइफ ने? वो क्यों डांटेगी, कुछ भी बोलती हो तुम प्रेरणा। प्रणव ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर ऑफिस में तुम्हारे लिए छोटा केक काटा गया क्या, जो ऐसे मुंह उतर गया है? अरे मैंने बड़ा केक मंगवाया है तुम्हारे लिए, इतने दुखी मत हो। प्रेरणा हंसते हंसते बोलती चली गई, पर प्रणव तक हंसी न पहुंचा पाई। रात को सोने से पहले प्रेरणा ने प्रणव से पूछा, क्या हुआ है प्रणव, ऑफिस में कुछ टेंशन है क्या? अपने जन्मदिन के दिन कोई इतना दुखी रहता है? प्रणव ने बहुत सोच के कहा, जब जन्मदिन ही दुख का कारण हो तो दुखी होना बनता है। प्रेरणा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक से बताओ क्या हुआ है। कुछ नहीं, वो माँ पापा आ रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। मैं इतने साल का हो गया हूँ पर अभी तक सेटल नहीं हो पाया। न कार की ईएमआई पूरी हुई है, न घर अपना हो पाया, न परिवार का भविष्य सिक्योर कर पाया। पता नहीं कब सब कर पाऊंगा। प्रेरणा ने प्रणव के हाथ में बेटे का कार्ड दिया और मुस्कुराकर पूछा, ये कार्ड कैसा लगा? प्रणव ने कुछ नहीं कहा और फिर सोचने लगे। फिर प्रेरणा ने शायराना अंदाज में कहा, देख कर सोचने और सोच कर देखने में कहीं जिंदगी जाया ना हो जाए। जो सामने है उसे भी जिंदगी होने दो पतिदेव। तुम कभी सीरियस क्यों नहीं होती हो प्रेरणा? ताकि हमारा घर ठप ना पड़ जाए, प्रेरणा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर वो गुड नाइट बोलकर सो गई। कई तरह की चिंता से भारी हुए मन या घर को हंसी मजाक से हल्का करना पड़ता है, ताकि वो खिसकता रहे, बढ़ता रहे, ठप ना पड़ जाए। प्रेरणा बस वही करती रहती थी, अपने हंसी मजाक से घर को हल्का करती रहती थी। पर आजकल प्रणव उसकी हंसी बांटते नहीं थे, बल्कि और चिढ़ जाते थे। एक दिन अचानक से प्रणव को ऑफिस में काम करते करते अजीब सा महसूस होने लगा। उनके हाथ पांव से काफी पसीना आने लगा। तुरंत उनके दोस्तों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने प्रेरणा को बताया कि प्रणव बहुत स्ट्रेस लेते हैं, इसलिए उन्हें माइनर स्ट्रेस अटैक आया था। प्रेरणा के तो होश ही उड़ गए। जब प्रणव डिस्चार्ज हुए तब प्रेरणा ने उनसे खुल के बात करने की सोची। जब वो कमरे में गई तो प्रणव जमीन ताक रहे थे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी तकलीफ का कारण स्ट्रेस था, प्रेरणा ने कहा। हाँ पता है, प्रणव ने जमीन ताकते हुए ही जवाब दिया। तो फिर अब किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हो? ये सुनकर प्रणव ने लंबी सांस लेकर कहा, मैं हमेशा से उम्र से आगे भागना चाहता था प्रेरणा, फिर अगले मोड़ को पाकर सेटल होना चाहता था। जब छोटा था तो 7वीं 8वीं के बच्चों जैसा मस्ती करना चाहता था। घर वाले भी वैसा ही कहते थे कि थोड़े बड़े हो जाओ, फिर ये करना, फिर वो करना। 7वीं 8वीं पहुंचा तो पापा मस्ती करने को मना करते थे, कहते थे 10वीं होगी तब मस्ती करना। फिर सब कहने लगे 12वीं होगी तब सेटल हो जाओगे, फिर जो चाहे वो करना। फिर नौकरी होगी तब सेटल हो जाओगे, फिर जैसे एंजॉय करना है करना। फिर शादी, फिर बच्चा, फिर बच्चे का भविष्य। मैं कभी सेटल ही नहीं हो पाया, इसीलिए चिंता होती है मुझे। प्राइवेट नौकरी, इतनी ईएमआई, माँ पापा की जिम्मेदारी, बच्चे का भविष्य, हमारा बुढ़ापा, सोचूं ना तो क्या करूं? सब सुन के प्रेरणा ने फिर से मजाकिया अंदाज में पूछा, तुम्हारे सोचने से हमारी ईएमआई जमा हो गई? प्राइवेट नौकरी गवर्नमेंट नौकरी में बदल गई क्या सोचू लाल? तुम भी प्रेरणा कभी भी सीरियस नहीं होती हो।
सीरियस होके तुम्हारे तरह हॉस्पिटल नहीं आना है मुझे। अब ज़िंदगी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो निभानी ही पड़ेगी। पर मज़ाक मस्ती करके ज़िंदगी के स्वाद को लेते रहना पड़ता है पतिदेव। तुम्हें पता है तुम्हें ये अटैक क्यों आया? क्यों? क्यों आया? क्योंकि तुम ज़िंदगी जी तो रहे थे पर उसका स्वाद नहीं ले रहे थे। बस ऊपरी मुस्कान हँस रहे थे। सेटल होने की होड़ में तुम ज़िंदगी का स्वाद लेना ही भूल गए। अरे जब बिना स्वाद लिए खाना शरीर को नहीं लगता तो ज़िंदगी क्या लगेगी? और जहाँ तक सेटल होने की बात है तो एक बार सांस लेके दिखाओ। प्रणव ने जोर से सांस ली। अरे तुम तो सेटल्ड हो। पतिदेव, जब तक हमारे अंदर जीवन है हम सेटल्ड हैं, कहकर प्रेरणा मुस्कुराने लगी। इस बार प्रणव तक भी मुस्कुराहट पहुंच चुकी थी। कैसा लगा आपको आज का किस्सा? आपको क्या लगता है हम कब सेटल होते हैं? क्या सेटल होने की रेस में कभी कभी जिंदगी का स्वाद भूल जाना ठीक है? अपनी प्रतिक्रिया मेरे पेज पर जरूर दीजिएगा। आप मुझे नए विषय भी सुझा सकते हैं जिस पर आप कहानी सुनना चाहते हैं। मैं उन पर लिखने की कोशिश करूंगी। यदि आपको मेरे किस्से पसंद हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बना रहेगा। मिलती हूँ फिर अगले शनिवार रात 8 बजे नए किस्से के साथ। आपसे ही बनी आपकी संवेदना। धन्यवाद।